आज हम उस विषय पर बात करेंगे जो पिछले 10 दिन से देश के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सुर्खियों में है, सदन में भी चर्चा हुई अर्थात संसद के, और जमीनी स्तर पर भी इसको लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही है। संदर्भ यह है कि डीजीसीए के नए नियमों के चलते 1 दिसंबर से इंडिगो एयरलाइंस की समूची व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। पिछले 10 दिनों में तकरीबन 5000 से ज्यादा फ्लाइट निरस्त हुई। नतीजा ये रहा कि हर एयरपोर्ट पर कमोबेश अफरा तफरी का माहौल बना। लोगों के जरूरी काम बिना पूरे हुए ही इसलिए अटक गए क्योंकि लोग उड़ान ही नहीं भर सके, अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच नहीं सके। जिस प्रकार की अफरा तफरी हुई उसके लिए जिम्मेदार बताया गया कि सरकार ने नए नियम बनाए, फ्लाइट के संदर्भ में, पायलटों को आराम देने के संदर्भ में, क्रू को आराम देने के संदर्भ में, और उस अनुपात में इंडिगो ने तैयारी नहीं की, जिसका नतीजा इस प्रकार के क्राइसिस के रूप में सामने आया। 4 दिन के भीतर ही सरकार ने अपने नियमों को शिथिल किया और फरवरी तक पुरानी व्यवस्था को चलने के संदर्भ में फैसला लिया। अब इसके साथ में 2 किस्से चर्चाओं में। एक कि इंडिगो ने नए नियमों का पालन करने से बचने के लिए स्वयं ही ऐसे हालात बनाए कि सरकार को रोल बैक करना पड़े। और दूसरी कहानी इस संदर्भ में है कि इंडिगो, जो इस समय देश की सबसे विश्वसनीय, भरोसेमंद और बड़ी एयरलाइन के तौर पर पहचानी जाती थी, उसके अस्तित्व को खत्म करने के लिए साजिशन इस प्रकार की व्यवस्थाएं बना दी गई हैं कि ये एयरलाइन अब आने वाले समय में एक मुश्किल दौर से ही गुजरती रहेगी। आज हम इसी पर बात करेंगे। भारत में विमानन सेक्टर को लेकर जितनी भी बड़ी संभावनाएं बताई जाती हों, पर अतीत कोई बहुत ज्यादा हमें आशान्वित नहीं करता। इस देश में समय समय पर तमाम एयरलाइन शुरू हुई, जोर शोर से हुई, बाजे गाजे के साथ हुई, बड़े बड़े दावों के साथ हुई, पर वक्त के साथ वो सारी एयरलाइन धराशायी भी होती चली गई। किंगफिशर से लेकर जेट एयरवेज तक के पराभव की कहानी को हम भूले हुए नहीं। सरकारी स्तर पर भी अगर एयरलाइन की बात करें तो जिस भारत सरकार ने एयर इंडिया का निजीकरण से सरकारीकरण किया था, मतलब एयर इंडिया को टेक ओवर किया था, उसने समय गुजरने के साथ खुद ही घुटने टेक दिए। और जिनसे एयर इंडिया टेक ओवर की थी, मतलब टाटा समूह, उसी टाटा समूह के हवाले वापस एयर इंडिया को कर दिया। कुल मिलाकर सरकार के खाते में ये उपलब्धि है। वही सरकार के सम्माननीय विमानन मंत्री ये दबंगाई के साथ कह रहे हैं कि हम इंडिगो को ऐसी सजा देंगे जो मिसाल बनेगी। सजा इंडिगो को मिलने जा रही है, या सजा इस देश के विमानन सेक्टर को मिलने जा रही है, या सजा इस देश के आम नागरिक को मिलने जा रही है? थोड़ा विस्तार से बात करते हैं।